सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों के साथ एक शेयर पर बात की थी, वो था इरिडा। और क्या शानदार मूव आपने दिया सर। इस काउंटर में दर्शकों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस तरह की कॉल शेयर करने के लिए। सर, अब इरिडा पर आपका मूव क्या है? क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए? आज रिजल्ट भी हैं। थैंक यू पहले तो आपकी सराहना के लिए। बट अपन ये देखे कि पहले मैंने आपको पहले शो में आपसे डिस्कस किया था, तब मैंने एक चीज आपको बात बोली थी कि भी मैं जब भी पिक करता हूं तो कम से कम उसमें पोटेंशियल 50 से 60% का एक साल के अंदर होता है, तब जाके थोड़ा सा पिक करता हूँ। तो इरेडा में भी कुछ वैसा ही मोमेंट चल रहा है। हालांकि इरेडा शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रन कर लिया, हमारे को भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि शॉर्ट टर्म में इतना रन कर लेगा। बट कहीं ना कहीं पे शायद रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर ज्यादा है। और कहीं ना कहीं पे वर्किंग पैटर्न जो है वो इरेडा का काफी सबको पसंद आ रहा है। एफआईडीए की होल्डिंग भी देखें तो वहां पे भी एक अच्छे खासे बढ़ोतरी हो रही है, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है जो लोगों को धीरे धीरे शायद विजिबल होगा। बट आज की जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद में कुछ कॉल ले सकते हैं। हालांकि जिसने लोअर लेवल पे एक बाइंग किया हुआ है वो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से करना चाहिए, जिससे एवरेज आउटकम हो जाए मार्केट रूट के हिसाब से। बट हमारा व्यू यहाँ से भी पॉजिटिव है, और इनफैक्ट 2 से 3 साल कम से कम होल्ड करने की सलाह यहाँ पे बनेगी। अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर अच्छा पैसा और बनाना चाहता है तो इसमें रहेगी, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग होगा जी, उसमें कहीं ना कहीं पे अपने को लगेगा कि आगे गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे ये जो शेयर है आगे भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अपन अभी इतने बड़े टारगेट शायद नहीं देंगे, लेकिन आप 2 से 3 साल होल्ड करने का एक नजरिया बनाएंगे तो शायद हो सकता है कि ये लेवल से भी अपने को अच्छे खासे सरप्राइज आगे देखने को मिले। ओएफएस वगैरह बीच में आते रहते हैं, लेकिन ओएफएस कब आएगा कैसे आएगा, लोग क्या है कि ओएफएस वगैरह के जाल में फंस जाते हैं और स्टॉक की रैली मिस कर देते हैं। तो हम तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा होके देखते हैं कि ओएफएस आएगा तब आएगा। अभी जो मोमेंट चल रहा है वो चल रहा है शेयर का वैल्यूएशन जो है ओएफएस के कारण से थोड़ा सा एक टाइम बीइंग के लिए एक अप डाउन साइड जरूर होता है। बट ओएफएस के कारण ये नहीं है कि शेयर का वैल्यूएशन अभी आपका जो ट्रिगर है वो कम हो जाएगा। तो लोगों में थोड़ा सा वो ओएफएस के कारण से भय भी था, हमने भी सोचा कि बट ओएफएस आएगा तब आएगा। बट यहाँ से भी अगर लॉन्गर टर्म आपको रखना है तो रख सकते हैं, 2 से 3 साल का नजरिया रखिए। और अभी रिजल्ट आने के बाद में कुछ नए टारगेट जो अपग्रेड होंगे जी, वो बिल्कुल। अपन देंगे, लेकिन छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करना है तो भी कर सकते हैं। बट मेरा नजरिया 2 से 3 साल होल्ड का है अभी भी। बिल्कुल, तो छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप नज़रिया अगर 2 से 3 साल का रखते हैं तो इस काउंटर को होल्ड भी कर सकते हैं। सर, एक हमारे खास दर्शक हैं जिन्होंने कि अपना सवाल भेजा है, हाफिज़ साहब हैं। इन्होंने ये हैदराबाद से हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन पर इनका सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि सर, टारगेट बता दीजिए प्लीज़, क्या टारगेट इनको रखना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि सर, कल भी ये काउंटर 20% चला, आज भी करीब 7% चला। सर, शिपिंग में हो क्या रहा है इस तरह का मूव, और शिपिंग कॉरपोरेशन में ही क्यों इतना तेज मूव है? कहां तक जाएगा सर? डेफिनेटली अभी जो शिपिंग के सारे शेयर्स चल रहे हैं वो न्यूज बेस के ऊपर चल रहे हैं। तो आउटकम गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट का बजट के अंदर क्या आउटकम आएगा। तो फिलहाल अभी के हिसाब से ऑलरेडी रन हो चुके हैं। अगर जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की उससे अगर कम आता है तो ये वापस से करेक्ट भी करेंगे। बट यहाँ से एक बार का ये टारगेट नहीं मान के, जब तक बजट तक है बजट तक का वेट करना चाहिए। तो शिपिंग के अंदर जो है अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, आगे भी थोड़ा मोमेंटम लगता है। बट आप टारगेट को न ट्रेस करते हुए आप खाली बजट को ट्रेस करिए। बजट के अंदर जो भी आउटकम आता है उसके हिसाब से ही फर्दर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। आइदर आप जी जी शिपिंग कॉर्पोरेशन को देख के अगर जी शिपिंग को भी देख लो तो वहां पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, वो भी एक अपसाइड ट्रेंड में बना हुआ है। श्रेयांश शिपिंग को देख लीजिए, वहां पे भी अच्छा खासा मोमेंटम बना। तो पूरा शिपिंग सेक्टर जो है वो एक अपसाइड साइकिल के अंदर चल कर रहा है। जी शिपिंग और श्रेयांश शिपिंग जो है वहां पे एक हमारे को अभी भी यहाँ से वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी लगती है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन भी यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम जी, बना हुआ। बट ओवरऑल आपको एक बजट के आउटकम का वेट करना चाहिए। टारगेट को ना ट्रेस करते हुए बजट को ट्रेस करिए, शायद वहां पे कुछ अच्छा आउटकम मिल जाए। तो हो सकता है कि वहां से भी आउट परफॉर्म कर लो, बट बजट को ट्रेस करिए। बिल्कुल। तो सर, मतलब एक सर छोटा सा
एक जो इस समय पर चूंकि 27% का मूव कोई दर्शक या कोई निवेशक देख लेता है, तो क्या प्रॉफिट बुक करे यहाँ पर, या एक लंबा टारगेट यहाँ से भी ले सकता है? बस वो टारगेट बता दीजिए सर। देखिए, दो दो स्टॉक है, जी शिपिंग और श्रेयन शिपिंग। तो वहां पे एक लॉन्ग टर्म यहाँ से भी नहीं होल्ड सर, किया जा सवाल इनका सकता है। शिपिंग कॉरपोरेशन पर ही है सर। वो शिपिंग कॉरपोरेशन में एक्चुअली पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ से एक आपको स्टॉप लॉस लगा के फिर होल्ड करना चाहिए। जो आपको यहाँ से फर्दर आपको, अगर आपको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा लेने हैं तो कम से कम 6 से 7% नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और फिर उसको बने रहिए ट्रेड में। अभी भी एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू है, तो जैसे ही अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू तब तक होल्ड करिए। स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर बढ़ाते जाइए। तो जैसे बिल्कुल। जैसे आपका बढ़ते जाएगा वहां पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ते जाएगा। तो ये एक मोमेंटम स्टॉक है, यहाँ पे एक बाइंग हो रही है और न्यूज बेस पे बाइंग, अच्छी खासी बाइंग हो रही है। तो अभी फिलहाल यहाँ से एग्जिट करने का सलाह नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 से 7% नीचे का लगाइए। आपका 25% ऑलरेडी रिटर्न है, तो कम से कम अगर होगा तो भी 18% रिटर्न रहेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को धीरे धीरे अपसाइड करते जाइए। हो सकता है जी कि यहाँ से भी 10-12% अपने को अपसाइड देखने को मिल जाए। बट बजट का आउटकम आएगा उसके बाद में, जी एक बिल्कुल। मोटा मोटी पूरा आउटकम आएगा तो उसके बाद में ही पूरा पूरा जो भी है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कैसा नजरिया रहेगा तभी बता सकते हैं। ये हिसाब से अभी आपको एक 6 से 7% का जो है स्टॉप लॉस लगा जी के होल्ड बिल्कुल। करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो 6 से 7% का एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगाकर आप इस काउंटर पर बने रहिए सईद साहब और हफीज़ साहब। और आप इस काउंटर पर जब जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आप अपना स्टॉप लॉस नीचे का जो स्टॉप लॉस है उसको बढ़ाते जाइएगा। जैसे अभी अगर मान लीजिए 330 चल रहा है, तो 5% का स्टॉप लॉस लगभग मान लीजिए 300 रुपये का आपने लगाया, और फिर अगर ये काउंटर 390 हो जाता है तो आप 360 का या 340 का स्टॉप लॉस इस तरह से कैरी करते जाइए और पोजीशन को होल्ड कर लीजिए।